हमने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए फिर एक मॉडल पेपर नवी सीरीज़ लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड हुए होते हैं, एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावना होती है। कई परीक्षाओं को देख दृष्टिकोण देखकर रखकर बनाए जाते हैं, जो भी वीडियो हो या यूपी त्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है अक्टूबर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। बस आपको करना है कि आपको चैनल को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? चैनल आपके लिए इतना करता है तो ये आपका विद्यार्थियों का चैनल है। आपको इसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लास मिलती रहे। और इसके साथ साथ आपको विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना हो जो सरकार द्वारा या नोटिफिकेशन या रिजल्ट कोई भी ऐसी सूचना है जो अब तक नहीं पहुंच पा रही, वो भी एग्जाम अगली सबसे पहले पहुंचाता है। इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, सपोर्ट जरूर करें। सपोर्ट के लिए आपको चैनल को सेव करना पड़ेगा, ठीक है, वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए, ये 9वीं सीरीज़ है। ये 8वीं लिखा हुआ है, 9वीं है। ठीक है, यहाँ पे 8वीं अभी लिख गया है, 9वीं सीरीज़। चलिए इतिहास देखते हैं, सल्तनत काल देखते हैं। ठीक है, तुरंत देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को छोटी करेंगे कि आप तुरंत देखें और आपके माइंड में ये चढ़ जाए और एग्ज़ाम में जब जाए तो तुरंत आप इसको टिक लगाकर नंबर हासिल कर लें। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखेंगे। मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के कारण गुलाम वंश की नींव रखी थी। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? तो भारत में मुस्लिम शासक की नींव मोहम्मद गौरी ने रखी थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की फिर स्थापना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। आगरा शहर का निर्माण किसने? सिकंदर लोधी ने करवाया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 बार पूछा गया। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो चौगान का देख लीजिए, चौगान का को हम अभी कहते हैं पोलो की भारत ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का आरंभ किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया, जो उसका दामाद था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस मुगल सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो इनाम की जो भूमि थी विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगर आपको चैनल में जो कराई जा रही हैं इंपॉर्टेंट मॉडल टेस्ट यूपीएससी पेड ये वीडियो अन्य एग्ज़ाम जो कभी जितने सभी एग्ज़ाम जो होने और जो हो रहे हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को जल्दी से सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जल्दी। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? तो 13 जून 1920 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। 13 जून 1920 को किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की। अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल-बिरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबे उल हिंद को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासक ने स्थायी सेना बनवाई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक जाना जाता था? गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोधी लिखता था। अलाई दरवाज़ा किसका प्रमुख द्वार है? तो कुतुब मीनार का है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और
अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राजा देव थे, रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन आक्रमण के समय देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मलिक था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1398 ईस्वी को तैमूरलंग ने भारत में आक्रमण किया। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने की, जिन्हें हिंदी खड़ी बोलों का जनक कहा जाता है, तूतीय हिंद कहा जाता है, तोता हिंद। और इन्हें सितारवाद संगीत के भी जनक हैं, सितारा तबला सितारवाद के, ठीक है। अमीर खुसरो किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। भारत में पोलो का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो तुर्कों के समय में पोलो का हुआ, इसी को चौगान कहते हैं। चौगान खेलते समय किसकी मौत हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गाना का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता? सितार को। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियों में होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण नहीं कर पाए। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता द्वितीय सिकंदर सानी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक को माना गया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का किस शासक ने बनवाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां कहता था ईश्वर का अभिशाप। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषताएं क्या थी? तो गुलामों के लगान विभाग, दीन ए बंदगान की स्थापना की। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया फिरोज शाह तुगलक था। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? तो अलाउक मुल्क के कहने पर। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान पर स्थायी पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की। किसने भू मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी? तो गज ए सिकंदरी पूछता है क्या है? तो गज ए सिकंदरी था भूमि मापने का पैमाना को प्रचलित किया, तो सिकंदर लोदी ने प्रचलित किया। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनाई? तो मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी देवी की आकृति बनाई। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो था। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अबुल मजीद था उपनाम। और 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? 1000 दिनार खरीदा तो मलिक कफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, चैनल पे अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। विद्यार्थियों के लिए चैनल है, इसको लाइक करिए। इसमें टीजी पीजी एलटी गेट वीडियो हर क्लास हिंदी साहित्य से जुड़ी सभी क्लास होती है और यूपी पेट के सभी सब्जेक्ट की क्लास और मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब 10वां कल आएगा, ठीक है, 10वां मॉडल पेपर। और ऐसे क्वेश्चन को जो एग्जाम में कई बार आए होंगे, रिपीट होने की संभावना है। धन्यवाद।